अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराऊंगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है -1/1 प्लस आयोटा। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होते हैं। इन क्वेश्चंस को रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब होता है कि आपने डिनोमिनेटर की साइन को चेंज करा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पे सिंपली सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आपने फर्स्ट स्टेप सेम कॉपी किया, मल्टीप्लाई करा दिया। इसका जब साइन चेंज करेंगे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, डिवाइड में भी 1 माइनस आयोटा। आप ऊपर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इनकी ब्रैकेट्स को बंद करके लिख दें यूँ करके ऐसे। उसके बाद डिनोमिनेटर अपॉन अपॉन का अपॉन लगाएंगे और फिर लिख देंगे 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर आप नीचे वाले टर्म में देख रहे होंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। नीचे वाले टर्म पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है नीचे वाले टर्म पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास एक ये प्लस में आ गया और एक हमारे पास आ गया माइनस में। तो क्या किया यहाँ पर आपने -1 आयोटा को -1 को आपने मल्टीप्लाई करा दिया इस पूरे ब्रैकेट से। तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 1 हो जाएगा और माइनस और माइनस प्लस आयोटा। 1 को आयोटा से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा आपके पास। नीचे आपने देखा कि भाई नीचे क्या हो रहा है, नीचे आपने देखा कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपने ए इसे मान लिया और बी आपने इसे मान लिया। अब आपने ए पे बी स्क्वायर लगा दिया, बी पे बी स्क्वायर लगा दिया। इसको क्लोज करने के लिए आपने 1 पे स्क्वायर लगाया, उसके बाद माइनस का साइन दिया, फिर आपने बी पे स्क्वायर लगाया, आयोटा पे स्क्वायर लगा दिया। हमने पढ़ा था कि भाई आयोटा स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के बराबर। पढ़ा था, मैंने आपको बताया था लास्ट जब हम लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। तो आपने क्या किया यहाँ पर अगले स्टेप के अंदर आपने -1 प्लस आयोटा को 1 सेम कॉपी किया। उसके बाद नीचे आपने देखा कि अब 1 स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो चेंज हो जाएगा -1 के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या कर दें, ब्रैकेट लगाएं ऐसे -1 लिख दें अंदर। अब आपने इसको सिंपली सॉल्व करते जाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ ही नहीं है इसमें। यहाँ पर आपने सेम स्टेप कॉपी किया, उसके बाद आप नीचे देखा भाई दो साइन आ गई, माइनस और एक नॉर्मल वो बन गया है। 1 + 1 कितने होते हैं आपके पास? 2 होते हैं। आपने यहाँ पे देखा -1 प्लस आयोटा, यहाँ पर आपने देखा कि 2 हो गए। अब मैंने आपको बताया था कि जब एक डिनोमिनेटर हो जाए तो आपने क्या करना होता है, एक डिनोमिनेटर को ऊपर वाले दोनों टर्म्स के नीचे लिख देना होता है। इस तरह ये आपका आंसर तो मुझे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 1 प्लस आयोटा की होल पावर 4। अच्छा, अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इस 4 को ब्रेक कर देना है 2 के अंदर। वो किस तरह, आपने पहले कर्ली ब्रैकेट बनाया, फिर एक राउंड ब्रैकेट बनाया, अंदर 1 प्लस आयोटा लिखा, फिर उसके बाद आपने बाहर एक स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक स्क्वायर लगा दिया। मैंने आपको बताया था कि भाई जब दो पावर्स इन्वॉल्व हो जाए कभी तो आप उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करा दें। तो जब मैंने इन दोनों मल्टीप्लाई करा के 4 आ गया आपके पास, 2 2 4 आ गया आपके पास। तो जब मैंने इनको ओपन करके लिखा तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर का फॉर्मूला तो है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह यहाँ पर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर आपने बता दिया कि भाई हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपने क्या करना है, पहले आपने एक स्क्वायर का ब्रैकेट लगा दिया, फिर आपने +2 लिखा, फिर a का ब्रैकेट लगा दिया, फिर b का ब्रैकेट लगा दिया, प्लस फिर आपने क्या लिखा, b स्क्वायर का ब्रैकेट लगा दिया, फिर b का ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर। अच्छा, ये आप अगर इस तरह करेंगे ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर a दिया हुआ है हमें 1 और b दिया हुआ है हमें आयोटा। तो आपने क्या करना है, 1 को यहाँ पर कॉपी कर देना है क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद आपको क्या दिया हुआ है a का ब्रैकेट है ये, आपने यहाँ पे 1 कॉपी कर दिया। फिर आपने देखा b है यहाँ पर, तो b हमारे पास आयोटा है, आपने यहाँ आयोटा लिख दिया। उसके बाद आपने देखा कि भाई यहाँ पे b स्क्वायर है, यानी कि हमें b चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर। तो आपने देखा b आयोटा है, आपने आयोटा लगा दिया। अब आपने क्या किया, आपने सिंपली इनको सॉल्व कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस करेंगे 2 1 2 2 आयोटा हो जाएगा ये।
2 वन 2 होता है और 2 में आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा हो जाएगा प्लस ये आयोटा स्क्वायर हो गया आपके पास, और एंड में आपके पास क्या रह गया, ये वाला स्क्वायर, ये मैं लगाना भूल गया था, ये वाला स्क्वायर रह गया ना एंड में, यहाँ पर भी आपके पास वाला स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई ये किस तरह सॉल्व, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। आपने, मैंने आपको बताया था ना, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे अगले स्टेप के अंदर +2 आयोटा प्लस -1 और बाहर स्क्वायर। इसके बाद आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इन साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया इस तरह, 1 + 2 आयोटा -1 बस होल स्क्वायर। अब आपने देखा -1 +1 से हो गया कैंसिल, -1 +1 से हो गया कैंसिल। ये दोनों कपड़े, ये वाले पैंट और कपड़े, ये भी थोड़ी आपने यहाँ पर कॉपी किया, 2 प्लस ना लगाएं तब भी ठीक है, आपने 2 आयोटा लिखा। अब आपने यहाँ पे देखा भाई 2 आयोटा जो है 2 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर का 2 जो है ये 2 आयोटा में भी अप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या किया 2 पे भी अप्लाई करा दिया और आयोटा में भी अप्लाई करा दिया। यहाँ पर 2 उधर कितने होते हैं 4, और आयोटा स्क्वायर क्या है आपके पास -1 के बराबर, आपने यहाँ पे डायरेक्ट -1 लिख दिया। अब 4 × 1 = 4 प्लस माइनस माइनस, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा -4 आंसर। 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अच्छा, यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत आसान हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 फ्रैक्शन आपस में, तो आपने क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना, ऊपर वाले दोनों को आपस में, नीचे वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना। 2 - 6 आयोटा ब्रैकेट और 4 प्लस आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 4 तक कितने होते हैं आपके पास 8, और 2 आयोटा कितने होते हैं आपके पास, 2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास क्या हो जाएगा +2 आयोटा, फिर -6 और आयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 4 24 होता है, -24 आयोटा हो जाएगा ये। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस क्या होगा आपके पास माइनस, और 6 आयोटा को जब आप से कराएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर। बोर्ड पे आ रहे हो, नीचे हो रहा है फॉर्मूला अप्लाई a² - b² वाला। ए हमने इसको 3 को सपोज कर लिया और बी हमने आयोटा को सपोज कर लिया। यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया 3 का, सॉरी राइटिंग, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या किया आपने, ऊपर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपने देखा कि भाई 24 आयोटा है और 2 आयोटा है, ये -24 और +2 है, तो आपने क्या किया -22 कर दिया, क्योंकि साइन बढ़ेगी है, ये आपस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, आपस में माइनस हो रहे हैं, और जब साइन बढ़ और जब ये आपस माइनस हो रहे हैं तो प्लस माइनस होते हैं तो साइन बढ़ेगी लगती है। यहाँ पे बड़ा 24 है तो उसकी साइन आ जाएगी माइनस, तो आपने क्या किया 8 - 22 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर जो है आप उसको चेंज कर दें -1 के अंदर। ये आपने वहाँ लिखा 3 इधर 9 होता है और माइनस लगाया और आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर, मैंने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है सॉल्व करना। अगर आप यहाँ पर आपने लिखा 8 -22 आयोटा को सेम कॉपी कर लिया आपने। उसके बाद आपने देखा माइनस और माइनस +6 मतलब 6 होते हैं, तो आपने क्या किया यहाँ पर +6 कर दिया। नीचे आए, नीचे आपने देखा 9 लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, माइनस का साइन लगाया और -1 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या किया +6 और +8 क्या होते हैं 14। आपने यहाँ पर क्या किया +6 और +8 14 होते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या किया आपने 14 - 22 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस और माइनस +1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने देखा कि भाई 14 और -22 आयोटा है, ये आपस में ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं। अगर माइनस होता है तो आपस में माइनस नहीं हो सकते क्योंकि इसका आयोटा है और इसका कुछ भी नहीं है। तो आपने नीचे देखा कि 9 + 1 है तो ये 10 हो जाएगा अगर इसको प्लस करें तो आपने क्या किया सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आपने उतना सिंप्लीफाई करना है इसको। अब यहाँ पर आपने 10 कर दिया इसको। अब आप आगे देख रहे हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता,
आपने इसको आंसर बनाना है। आपने आंसर किस तरह बनाना है, प्लस आयोटा बी की फॉर्म के अंदर आपने 14/10 करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1/2 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस आयोटा। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है सॉल्व करना। मैंने आपको बताया था जब कभी आपके पास ये सिचुएशन आ जाए, आपने देखा भाई नीचे दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करा के इनको सिंपल फॉर्म के अंदर लेकर आ गए आप जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन का रेशनलाइज देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसे रेशनलाइज का बोला तो रेशनलाइज यहाँ पे किस तरह लेंगे, तो यहाँ पर अब आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं है, प्लस माइनस साइन चेंज हो सकता है मल्टीप्लाई का। यहाँ पर मैंने कहा था अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई का आ गया तो आपने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देना मल्टीप्लाई करा के। तो वो किस तरह कराएंगे आप, यहाँ पे आपने 1 लिखा, 2 1 2 होते हैं और 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो जाएगा और प्लस 3 का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे 2 आयोटा है, यहाँ पे 3 आयोटा है, ये जब आप इनको आपस में प्लस कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 आयोटा। आपने यहाँ पे लिखा 1, सॉरी आपने यहाँ पे क्या करके लिख दिया 1/2 प्लस 5 आयोटा, 3 और 3 आयोटा प्लस में, 2 आयोटा भी प्लस में, 5 आयोटा हो गया। उसके बाद आपने देखा प्लस 3 आयोटा, यहाँ पर आपने प्लस 3 लिखा, आयोटा स्क्वायर को आपने -1 के अंदर चेंज कर दिया। तो जब आपने इसको -1 के अंदर चेंज किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसको एक दफ़ा और सिंप्लीफाई के फॉर्म में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देख सकते हैं 1/-1 प्लस 5 आयोटा, ये अब आपके पास आ गया बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर। अब आप इसका रेशनलाइज दे सकते हैं। आपने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर का साइन को चेंज करना है और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना है। तो आप जब डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, तो अब आपने क्या किया यहाँ पर -1 -5 आयोटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा 1 -1 -5 आयोटा मल्टीप्लाई -1 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 -5 आयोटा -5 आयोटा। अब आपके पास क्या हो गया, ये रेशनलाइज फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब आपने देखा नीचे जो है क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है फॉर्मूला अप्लाई। चलो फर्स्ट स्टेप कॉपी कर लिया। अब आपके पास ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, क्योंकि एक a प्लस b में दिया हुआ है और एक a माइनस b में दिया हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। जब आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया और ऊपर वाले टर्म को सेम रहने दिया, बड़ा टर्म देखा कि भाई यहाँ पर जो है -1 -5 आयोटा है, नीचे हो रहा है ऐसे नीचे हो रहा है फॉर्मूला अप्लाई। तो आप नीचे के सबको सिंप्लीफाई करना है। ऊपर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर किसी इंटीजर की पावर नेगेटिव में हो और उसकी पावर इंटीजर जो है नेगेटिव में और उसकी पावर इवन दी हुई है, तो आपके जब उसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास इवन में आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया 1 -5 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आपने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे स्टेप। अच्छा आप ज़्यादा करें, जितना आप स्टेप में लेके जाएंगे उतना आपके लिए मतलब उतना जो होगा वो पेपर में आपके मार्क्स कम करने की रहेगा। -1 -5 आयोटा डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 5। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 + 5 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 6 हो गया आपके पास। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पर जो है 6 आ रहा है। अब आपने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके जाना है। वो किस तरह लेके जाएंगे आपने यहाँ पे क्या किया -1/6 -5/6 डिवाइडेड में अब बाहर लिख दिया आपने आयोटा। ये हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसका आंसर। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट एक्सरसाइज 1.6 का। अब आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके जहन में बैठेगा और ये आपको मतलब पेपर में सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप बोलते रहेंगे कि भाई मुझे आता है, तो आप पेपर में जब बैठेंगे ना तो आपको सिंप्लीफाई करने में, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका हाथ बैठा हुआ होगा, आपको जल्दी जल्दी से मतलब आपको पता होगा कि इस बार कौन सा स्टेप आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। इस तरह आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे ये और आपका टाइम बचेगा पेपर के अंदर। और
इसी से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोग को मतलब जो लोग इस काबिल नहीं है कि वो ट्यूशन ले सकें, तो वो